हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। आज हम भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह या फिर पत्तन के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात एवं निर्यात मुख्यतः समुद्री मार्ग से ही होता है। ऐसे में बंदरगाह किसी भी देश की अमूल संपदा होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले बंदरगाह देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक होते हैं एवं देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्ग से ही संचालित किया जाता है। भारत हिंद महासागर में स्थित अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत बंदरगाहों की दृष्टि से समृद्ध देश है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सूची, लिस्ट ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से आपको भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं। पहले समझते हैं बंदरगाह क्या होता है, पोर्ट क्या होता है। बंदरगाह जल एवं स्थल की सीमा पर स्थित वह स्थल होता है जहां समुद्री व्यापार में समुद्री जहाज यात्री शिप कार्गो को लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए डॉक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो समुद्री व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन हेतु समुद्री जहाज़ों को रुकने के लिए बनाए गए स्थलों को बंदरगाह या पोर्ट कहा जाता है। प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाहों का उपयोग किया जाता रहा। निर्माण के आधार पर बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह एवं कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, जबकि कृत्रिम बंदरगाह को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह एवं 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। आगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सूची। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। यहाँ आपको भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों की सूची प्रदान की गई है। क्रम संख्या और बंदरगाह का नाम, स्थिति, समुद्र तट या खाड़ी से और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है? मुंबई अरब सागर में, महाराष्ट्र। पारादीप बंगाल की खाड़ी, ओडिशा। कोच्चिन अरब सागर, केरल। आगे चौथा है चेन्नई बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु। दूसरा है नाहवा सेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू नाम से, अब अरब सागर, महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु। कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी, गुजरात। हल्दिया कोलकाता, हुगली नदी और पश्चिम बंगाल। मरमागांव मुर्मुगांव अरब सागर, गोवा। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यू मंगलोर अरब सागर, कर्नाटक। फ्रेंड्स, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए ऊपर वाला मुंबई जिसे के शासित प्रदेश महाराष्ट्र क्या है? अरब सागर। समुद्र तट कौन सा है? अरब सागर का। पारादीप ओडिशा में है। समुद्र तट कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। कोचीन
केरल में समुद्र तट, अरब सागर। आगे चेन्नई, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है और किससे लगा हुआ है? बंगाल की खाड़ी से। नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू नाम से जानते हैं, वह महाराष्ट्र में है, अरब सागर से लगता है। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम, और ये किससे हुआ लगता है इसका बंदरगाह? बंगाल की खाड़ी से। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है, किससे लगता है? बंगाल की खाड़ी से। कांडला कहाँ है? गुजरात, कच्छ की खाड़ी से ये भी लगता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता और हुगली नदी से इसका बंदरगाह लगता है। मरमा गांव या फिर मुर्मू गांव गोवा में है, अरब सागर के तट पर है बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है। न्यू मैंगलोर, अरब सागर, कर्नाटक से। और एक बच्चा है एन्नोर, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु से लगता है। आ जाते हैं मुंबई बंदरगाह या फिर मुंबई पोर्ट के बारे में। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से यह भारत से सबसे व्यस्त बंदरगाहों में प्रथम स्थान पर है। मुंबई बंदरगाह औपनिवेशिक काल से भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बना रहा। आगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को निर्मित किया गया। यह मानव निर्मित बंदरगाह है, जिसे कि नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो कि भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। आगे कांडला बंदरगाह। गुजरात राज्य में स्थित कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरकर सामने आया। जौहरी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध कांडला बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के मामलों में भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख बंदरगाह के रूप में कांडला पोर्ट से सर्वाधिक आयात निर्यात एवं आवागमन होता है, जिससे कि यह देश में सर्वाधिक व्यस्तम एवं अमीर बंदरगाह बना हुआ है। वर्तमान में इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे पारादीप बंदरगाह। ओडिशा राज्य में स्थित पारादीप बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि देश में लौह अयस्क एवं एल्युमिनियम के निर्यात का प्रमुख बंदरगाह है। यह महानदी के प्रवाह क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे कोचीन बंदरगाह। केरल में स्थित कोचीन बंदरगाह वेलिंगटन और वल्लापरदम द्वीपों के मध्य वेम्बनाड झील में स्थित है, जो कि राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। अरब एवं हिंद महासागर के मार्ग में स्थित कोचीन बंदरगाह का उपयोग मुख्यतः मसालों के निर्यात हेतु किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यह पोर्ट प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई पोर्ट। देखते हैं आगे। दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में चेन्नई बंदरगाह भारत के सबसे पुराने पोर्ट में शामिल है, जो कि यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में शुमार है, जो कि भारत में सबसे व्यस्तम पोर्ट में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर आता है। उर्वरकों, लौह अयस्क और पेट्रोलियम, सामान्य कार्गो एवं अन्य इम्पोर्ट पासपोर्ट की शुरुआत वस्तुओं के व्यापार के कारण यह बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शुमार है। एन्नोर बंदरगाह। बंगाल की खाड़ी में स्थित एन्नोर बंदरगाह मुख्यतः चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए निर्मित किया गया एक मानव निर्मित बंदरगाह है। भारत के प्रथम कॉरपोरेट पोर्ट होने के अतिरिक्त देश के प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी यही है, एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। चिदम्बरम पोर्ट के नाम से मशहूर तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई राज्य के प्रमुख बंदरगाहों में शुमार है, जो कि उर्वरक एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों
की आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि डॉल्फिन डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी के पीछे स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि जापान को निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सबसे गहरा जो है भारत का बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह डायमंड हार्बर एवं कोलकाता पोर्ट के नाम से मशहूर हल्दिया बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो कोलकाता के समीप स्थित है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से मशहूर हल्दिया बंदरगाह को वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह कोंकण तट पर स्थित बंदरगाह है। आगे, मर्मागांव मुर्मुगांव बंदरगाह मर्मागांव या फिर मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित मर्मागांव या मुर्मुगांव बंदरगाह अरब सागर में स्थित बंदरगाह है जो कि गोवा से बहने वाली जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है। अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह देश के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित एकमात्र बंदरगाह है। यह भारत की सबसे नवीन बंदरगाह है जो कि वर्ष 2010 में भारत के 13वें मुख्य बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। सामरिक दृष्टि से यह भी बंदरगाहों देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसको। IMP भारत की कुल तटीय रेखा 7516.6 किमी लंबी है। देश में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जबकि मध्य व छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले पत्तन के रूप में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया है। भारत विभाजन के बाद कराची के पाकिस्तान में जाने के बाद कांडला को विकसित किया गया था जिसके माध्यम से मुंबई के व्यापारिक दबाव को कम किया गया। आगे, चौथा, कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इस बंदरगाह के माध्यम से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, गुजरात इत्यादि के औद्योगिक उत्पादों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है। पाँचवा, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई पतन के अधिक दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया। यह देश के अत्यधिक प्रचलित बंदरगाह हैं। छठवां, मारमंगाओ गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित है। इस बंदरगाह से लौह अयस्क और लौह इस्पात के 50% हिस्से का निर्यात किया जाता है। सातवां, कर्नाटक के केंद्र मुख्य लौह अयस्क खान से निकल अयस्क को न्यू मैंगलोर में निर्यात किया जाता है। आगे, केरल में कोचीपतन स्थित है जो एक लैगून पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट के माध्यम से तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर तूतीकोरिन पतन है। तूतीकोरिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से श्रीलंका, मालदीव आदि देशों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार किए जाते हैं। चेन्नई भारत का प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई के बाद यह भारत का दूसरा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। इसे लौह अयस्क के निर्यातक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित यहाँ से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से प्राप्त खनिजों का निर्यात किया जाता है। कोलकाता एक अंतरस्थलीय नदी बंदरगाह है। यह बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद समृद्ध क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करता है। 13वां, ज्वारी पतन होने के कारण कोलकाता के बंदरगाह के समुचित संचालन के लिए इसके तलछट को समय समय पर साफ करना होता है।
कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया को सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। यह कोलकाता के दक्षिण में हुगली नदी पर स्थित है। हमने फिर कुछ बंदरगाहों के फ़ोटो भी इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट वाला सामान यहाँ पे आता जाता रहता है हमेशा। ट्रांसपोर्ट के जितने माल आते हैं सब इसी बंदरगाह पे आते हैं, जो अलग अलग देशों से आते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।